हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74(1) क्या है? अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा तथा राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर सामान्यतः पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा एवं राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी कि एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए अपेक्षा कर सकता है, किससे? मंत्रिपरिषद से। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद दोबारा सलाह दे, चाहे उसमें संशोधन करके या वही बात दोबारा अगर मंत्रिपरिषद दोबारा सलाह देती है तो फिर राष्ट्रपति उस पर टाल मटोल नहीं कर सकते हैं, उनको ये सलाह माननी ही होगी। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 74(2) में क्या लिखा है? अनुच्छेद 74(2) कहता है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं दी, और यदि दी तो क्या सलाह दी। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 75(1) में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या निर्वाचन। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से होती है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 75(1) का, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये बात कही गई है किसमें? अनुच्छेद 75(1) का में। और ये जो नया प्रावधान है ये जोड़ा गया था 2003 में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये जो 15% का क्राइटेरिया है ये 2003 में जोड़ा गया, इसके पहले ये नहीं था। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 75(2) क्या कहता है कि मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है गाइस। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। पहली बात तो ये आर्टिकल 75(3) में लिखा हुआ है, और दूसरी बात मंत्रिपरिषद किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। यही एग्जैक्ट वर्ड लेकर के सवाल पूछते हैं और बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना। अगला है अनुच्छेद 75(5) में क्या लिखा है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, 6 महीने समाप्त होने पर वो मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। यानी कि अगर हम कहें तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अगला है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल और केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल ये प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की बैठक होती है या परिषद होती है। मंत्रीय उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से सुरक्षित रहते हैं, और अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से किसकी होती है? मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय की बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। तो ये पूछ सकता है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अंडर में होता है? तो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। दूसरी बात, इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, जो कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 52 हो चुकी है। भारत के संविधान में मंत्रियों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है, ये याद रखना। भारत में मंत्रियों का जो वर्गीकरण है वो ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है
और वर्तमान में भारत में संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री। ठीक है। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण किस पर जारी किया जाता है? श्वेत पत्र पर, व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर, जो कि 1949 में इन्होंने पेश करी थी। ठीक है। तो संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन है ये गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।